हेलो भाई, देखो जो इस वीक्स के जो ट्रेड्स है अपने, उसका लॉजिक बताता मैं तुम्हें। फर्स्ट ये ट्रेड टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था मंडे को। ये अपना एक की लेवल था 5 मिनट का। ठीक। यहाँ पे प्राइस आया, इसने अपने को हैमर दिखाया, तब मैंने एंट्री ली थी इसके हैमर के ऊपर। कंफर्मेशन में था, हैमर के ऊपर भी आया था। बट यहाँ पे अपना एसएल गया था। फिर अपना ये जो लेवल था, ये अपना एसआरबी के उस पर काम किया। लाइक सॉरी, हाँ, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ठीक है, एसबीआर। तो जब ये एस बी आर में हुआ, तो अपने एस बी आर बना। एस बी आर से अपने को कितना मिला, ये देखो। एस बी आर से एक तो 1000 पिप, सॉरी 100 पिप। फिर अपना एस बी आर क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ को 3 बार एंट्री मिली। एक ये 90 पिप, दूसरी ये एओक्स एंट्री थी, ये वाली जो एंट्री थी ये एओक्स एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे 100 पिप। और फिर जब यहाँ पे देखोगे तो बस एक बार अगर हमारा लेवल टैप हो जाता है तो उसके बाद फिर इसको निवेलेट कर देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एसएल गया था हमारा $60 का, सिक्स सॉरी 60 पिप का गया था। ठीक है, अब 60 पे एक्सेल किया था तो सबसे पहले एक ये जोन दिया था, ये अपना माइनर का जोन था। ठीक है, माइनर पे प्राइस आया, इस पर टैप किया, 1 मिनट इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पर आया। ये भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि यहाँ से बाइंग कर लेना यहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे अपनी एक एस आर बी थी, फिर एस बी आर थी। तो एस बी आर पे यहाँ से हम सेल करते, इस वजह से मैंने यहाँ तक का बाइंग दिया था। ठीक, इसी एक्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट गिर गया। ये था अपना मंडे का। तो यहाँ पे हमने कैप्चर किए थे कितने, ये देखो, यहाँ से हम मिड से मार्क करेंगे बिकॉज हमारा ये माइनर था। तो यहाँ पे 220 पे। ठीक, और फिर फर्स्ट स्टेप से, वेट, हम्म, उसके बाद फिर ये फर्स्ट स्टेप जो था तुम्हारा, यहाँ से 90 पिप। फिर उसके बाद दूसरे पे एओएक्स से जो एंट्री लेते गए वापस से, तो ये अपना डायरेक्ट एग्जैक्ट एओएक्स से पॉइंट से गिरा है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया था एओएक्स से 130 पिप। ठीक, तो 60 पिप के एसएल के बाद भाई इतने अच्छे पिप्स तो बहुत ज़्यादा ही सही है। ठीक, उसके बाद मंडे को देखो। मंडे को प्राइस जब आया तो अपना माइनर रिस्पेक्ट नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पे अपना एक लेवल बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने डाला था कि हाँ यहाँ पे हो तो कल एंट्री कर लेना। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी मिली थी अपने को, यहाँ पे एंट्री थी, एग्जैक्ट यही अपना एसएल था। तो 40 पिप्स का एसएल यहाँ पे भी गया था। उसके बाद अपना मेजर भी रिस्पेक्ट नहीं किया। 15 मिनट देखोगे तो रिस्पेक्ट किया था, बट हम 15-20 नहीं लिए थे। सो इस वजह से हमें स्टॉप आउट कर दिया था इसने। ठीक, ये था वेडनेसडे का। तो इस दिन अगर तुम देखोगे तो कितना गया था अपना, अपना टारगेट क्या गया था डेली पिप का अपना, एक तुम्हारा 60 पिप का एसएल। ठीक, 60, एक तुम्हारा 60 पिप का एसएल। उसके बाद ये जो तुम्हारा गया था ये 230 पिप। ठीक है, 230 पिप में से तुम जब इसको अपना 60 पिप का जो एसएल है इसको हटा दोगे, तो 170 पिप ये बचे थे। उसके बाद तुम्हारा 100 पिप अप्रॉक्स मान लो। तो इस दिन हमारा हुआ था 270 पिप्स। ठीक है, 270 पिप्स। ठीक, इस दिन का। उसके बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ हमारा 40 पिप्स का लॉस हुआ था। उसके बाद डे क्लोज कर दिया था ट्यूसडे को। ठीक, माइनस। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेस देखो, अपना एम एस एन आर का लेवल था। ठीक, प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे पता नहीं क्यों दिखा रहा है, बट ये अपना एसएल नहीं गया था। टेलीग्राम पे ये भी शेयर किया था मैंने। ये एवेक्स से बाइंग थी, यहाँ पर प्राइस आया, तो यहाँ पे हमने कैप्चर किए थे 110 पिप्स कैप्चर किए थे। टेलीग्राम पे पूरा पूरी चीज़ें शेयर थी। फिर इसने हमने पूरा टारगेट दिया था, बट हम यहीं तक क्लियर था। तो यहाँ तक हमारा टारगेट ये भी हिट हुआ था। यहाँ के देख लो, 130 पिप्स, एंड यहाँ पे 50 पिप्स, तो टोटल ओवरऑल 30, 50, 180 पिप्स। ठीक है, 180 पिप्स यहाँ पे हमारे रहे। देन उसके बाद ये, हाँ, ये 2 जुलाई को था अपना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने 3 मिनट का कंफर्मेशन लिया था। ये अपना अपना एक एम एस एन आर लेवल था, यहाँ पे 3 मिनट का कंफर्मेशन हमने लिया था। तो जब से हमें 3 मिनट का कंफर्मेशन जब हमें मिला था, उसके बाद हमने एंट्री ली थी। यहाँ पे हमारे 60 पिप का एसएल गया था। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छी कंफर्मेशन का एंट्री ली थी, बट फिर भी एसएल चला गया था।
सो हाँ, उस दिन यही एक रेट था, ठीक है। यहाँ 60 माइनस, ठीक। देन इसके बाद ये जो था अपना 3 जुलाई का, यानी कल का। कल का क्या था? अपना 3 मिनट का लेवल था, ठीक है। वो भी दिखा दे रहा। अपना 3 मिनट का लेवल था, ठीक है। इसको तुम चाहे टीचल कह लो, चाहे जो कह लो। अब तुम्हें जो ट्रेड्स मिलेंगे वो टीचल के बेसिस पे मिलेंगे कल से। और सॉरी, कल से नहीं, मंडे से। तो यही रहेगा अपना कल से। सॉरी, मंडे से यार। तो जो तुम्हारे ये ट्रेड का लॉजिक था, प्राइस आया, टैप किया, अपने को अच्छी बुलिश कैंडल दिखाया, जोन नीचे का एस सेल, उसके बाद 22 का टारगेट हिट। ठीक, यहाँ पे हमने बनाए थे 90 पिप्स। तो हाँ, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये वीक हमने ग्रीन में क्लोज किया, कैसे वो भी दिखाते हैं। मंडे 270 पिप्स, फिर अपना ट्यूसडे को 40 पिप्स का माइनस हुआ था, ठीक है। फिर हमने वेडनेसडे को 180 पिप्स बनाए थे। फिर उसके बाद हमें थर्सडे को हमारा 60 पिप्स का लॉस हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये था हमारा 90 पिप्स का टीपी। तो ओवरऑल अगर तुम इस वीक अभी तक देखो गोल्ड में, तो गोल्ड में हमारा रहा 440 पिप्स का, हमारा टारगेट रहा 440 पिप्स, मतलब हम प्लस रहे, ठीक है। 440 प्लस, ये वीक हमने इतने में प्रॉफिट में क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद आज का बीटीसी का ट्रेड का लॉजिक देख लो। ये था अपना प्राइस था, ठीक। प्राइस अपने फिब लेवल पे आया, अच्छी कंफर्मेशन कैंडल बनाया था 5 मिनट पे। वहीं पे एंट्री, हल्का सा बफर दे के एस एल 1:4 का टारगेट रखना था, बट यहाँ पे अपनी एक जोन थी, ठीक है। तो इस वजह से इतना टारगेट रखा था, तो यहाँ पे अपना टीपी हिट हुआ था। ये भी टेलीग्राम पे शेयर किया गया था, ये वाला ट्रेड भी। सो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। भले लोग कम है, लेकिन जो लोग हैं वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। थैंक यू।